एक देश जिसके पास पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कच्चे तेल का खजाना मौजूद है। एक ऐसा देश जिसका तेल भंडार अमेरिका से भी 5 गुना बड़ा है। लेकिन आज उसी देश के पास अपने जख्मी नागरिकों के इलाज और मलबे में दबे शवों को निकालने के लिए बुनियादी संसाधन तक नहीं बचे हैं। आखिर दुनिया का सबसे अमीर तेल भंडार रखने वाला देश आज पाई पाई को क्यों मोहताज हो गया है। नमस्कार, आदाब। मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं हमारा खास शो क्लियर कट। 24 जून 2026 की रात वेनेजुएला के लिए किसी कयामत से कम नहीं थी। जब लोग अपने घरों में आराम कर रहे थे, ठीक उसी वक्त महज 40 सेकंड के फासले पर आए 2 भयानक भूकंपों ने इस देश की किस्मत और रीढ़ की हड्डी दोनों को एक साथ तोड़ कर रख दिया। आज हम क्लियर कट में विश्लेषण करेंगे कि पहले से ही आर्थिक वेंटिलेटर पर चल रहे वेनेजुएला को इस कुदरती मार के बाद दोबारा अपने पैरों पर खड़े होने में अब कितने साल या दशक लग जाएंगे। 40 सेकंड का वो खौफनाक मंजर। इस पूरी आपदा की क्रोनोलॉजी को समझना बेहद जरूरी है। 24 जून 2026 की रात करीब 10 बजे यारकुए प्रांत की राजधानी सैन फिलिपे के पास 7.2 तीव्रता का एक बेहद शक्तिशाली भूकंप का झटका महसूस किया गया। लोग संभल पाते और अपनी जान बचाकर सुरक्षित ठिकानों की तरफ भाग पाते। उससे ठीक 39 से 40 सेकंड के अंदर ही युमारे शहर के पास 7.5 तीव्रता का दूसरा और उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक भूकंप आ गया। दोनों झटके राजधानी कराकस से महज 284 से 293 किलोमीटर पश्चिम में केंद्रित थे। इसका असर यह हुआ कि राजधानी कराकस की बहुमंजिला इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गईं। एक प्रमुख बैंक की इमारत पूरी तरह जमींदोज हो गई, जबकि सिमोन बोलीवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रनवे और टर्मिनल को भारी नुकसान पहुंचा, जिससे देश का संपर्क दुनिया से कट गया। टुजिल्लो, काराबोबो, अरागुआ और ला गुएरा जैसे प्रांतों से आ रही तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। यूएसजीएस की डराने वाली चेतावनी और तीसरा आर्थिक झटका। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे यानी यूएसजीएस ने जो शुरुआती अनुमान जारी किए हैं वो रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस आपदा में मरने वालों का आंकड़ा 10,000 से लेकर 1 लाख के बीच हो सकता है। लेकिन इस तबाही की कहानी सिर्फ इंसानी मौतों तक सीमित नहीं है। वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था के लिए ये कुदरत का वो तीसरा झटका है जिसने उसे इतिहास के सबसे काले दौर में धकेल दिया है। इस संकट की गंभीरता पर मशहूर लेखक और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार माइसेस नईम ने अपनी किताब द एंड ऑफ पावर में वेनेजुएला के संकट को रेखांकित करते हुए एक बेहद सटीक बात कही थी, जो आज के हालात पर बिल्कुल फिट बैठती है। उन्होंने लिखा था कि जब किसी देश की संस्थाएं और आर्थिक नीतियां पूरी तरह खोखली हो जाती हैं तो कोई भी बाहरी संकट या प्राकृतिक आपदा उस देश के वजूद को ही मिटाने की ताकत रखती है। आज वेनेजुएला ठीक उसी मुहाने पर खड़ा है। दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार और कंगाली का विरोधाभास। ये दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा आर्थिक विरोधाभास है कि जिस वेनेजुएला के पास 303 अरब बैरल तेल का रिजर्व है, वो आज दुनिया के सबसे गरीब देशों की कतार में शामिल है। तुलना के लिए बता दें कि ये भंडार महाशक्ति अमेरिका से 5 गुना ज्यादा बड़ा है। इसके बावजूद साल 2013 से 2025 के बीच देश की जीडीपी में रिकॉर्ड 80% की गिरावट दर्ज की गई। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि ये मंदी अमेरिका की ऐतिहासिक महामंदी और सोवियत संघ के विघटन के बाद आए आर्थिक संकट से भी कई गुना ज्यादा भयावह है। जो देश 1998 में हर दिन 35 लाख बैरल कच्चे तेल का उत्पादन करता था, कुप्रबंधन यानी मिसमैनेजमेंट के कारण
साल 2020 आते आते वो उत्पादन सिमट कर महज 3,92,000 बैरल प्रतिदिन रह गया। साल 2025 में देश की महंगाई दर 475% के डरावने स्तर पर पहुंच चुकी थी। आम लोगों की मासिक आमदनी $100 से $300 के बीच है, जिसमें 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी नामुमकिन है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट बताती है कि इस भूकंप से पहले ही देश की 1/3 आबादी यानी करीब 80 लाख लोग पूरी तरह से मानवीय सहायता पर निर्भर थे। राजनीतिक बदलाव और उम्मीदों का टूटना। वेनेजुएला के इतिहास में इसी साल यानी जनवरी 2026 में एक बहुत बड़ा राजनीतिक मोड़ आया था। 3 जनवरी को अमेरिकी बलों द्वारा पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद देश की कमान उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज को सौंप दी गई। कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर डेल्सी रोड्रिगेज ने देश को इस दलदल से निकालने के लिए कई बड़े और साहसिक फैसले लिए। उन्होंने सरकारी तेल कंपनी PDVSA के दशकों पुराने एकाधिकार को खत्म किया और विदेशी निवेश के दरवाजे खोल दिए। इसके बाद अमेरिका की शेवरॉन, स्पेन की रेप्सोल और इटली की एनी जैसी दिग्गज कंपनियों ने वेनेजुएला में दोबारा काम शुरू किया, जिससे तेल का उत्पादन एक बार फिर 10 लाख बैरल प्रतिदिन के पार पहुंच गया था। दुनिया भर के अर्थशास्त्री अनुमान लगा रहे थे कि साल 2026 में वेनेजुएला 12.1% की शानदार विकास दर हासिल करेगा। सालों बाद देश के नागरिकों की आंखों में आर्थिक सुधार की वो उम्मीद जागी थी। उसे इस 40 सेकंड के भूकंप ने मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया है। USGS के पेजर सिस्टम के मुताबिक इस भूकंप से वेनेजुएला को $10 अरब से लेकर $100 अरब से भी ज्यादा का आर्थिक नुकसान होने की आशंका है। सीधे शब्दों में कहें तो ये नुकसान वेनेजुएला की मौजूदा पूरी अर्थव्यवस्था के कुल आकार के बराबर है। सबसे बड़ा संकट ये है कि सरकार के पास पुनर्निर्माण के लिए तिजोरी में एक भी रुपया नहीं है। देश पहले से ही $170 अरब के भारी भरकम विदेशी कर्ज के नीचे दबा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण तेल की बिक्री से होने वाली कमाई का बड़ा हिस्सा अमेरिका की निगरानी वाले एस्क्रो खातों में जमा होता है, ताकि कर्जदाता उसे जब्त ना कर सकें। ऐसे में कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के पास राहत कार्यों के लिए वित्तीय संसाधन ना के बराबर हैं। वेनेजुएला का स्वास्थ्य ढांचा पहले से ही दवाओं और डॉक्टरों की कमी के कारण ICU में था। ऐसे में हजारों गंभीर घायलों के अस्पताल में पहुंचने से पूरी व्यवस्था पूरी तरह क्रैश हो सकती है। सरकार के राजस्व का 60% हिस्सा तेल सेक्टर से आता है। अगर भूकंप की वजह से तेल रिफाइनरियों या पाइपलाइनों को थोड़ा भी नुकसान पहुंचता है तो देश की बची कुची कमाई का जरिया भी हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की मशहूर भूकंप वैज्ञानिक डॉक्टर लूसी जोन्स ने इस स्थिति पर एक बेहद गंभीर तकनीकी चेतावनी दी है। उनका कहना है कि इतने बड़े पैमाने पर आए भूकंप के बाद सिर्फ इमारतों का गिरना ही एकमात्र खतरा नहीं होता। असली तबाही तब शुरू होती है जब गैस पाइपलाइन और बिजली के ग्रिड टूटने से पूरे शहरों में भीषण आग लग जाती है। चूंकि भूकंप के कारण पानी की मुख्य सप्लाई लाइनें भी टूट चुकी हैं, इसलिए दमकल विभाग के पास आग बुझाने का कोई जरिया नहीं बचता। भूवैज्ञानिक और अर्थशास्त्री इस संकट की तुलना साल 2010 में आए हैती के 7.0 तीव्रता के विनाशकारी भूकंप से कर रहे हैं। हैती उस आपदा के 16 साल बीत जाने के बाद भी आज तक पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाया है। वेनेजुएला की स्थिति तो और भी ज्यादा जटिल है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस भूकंप के कारण देश की GDP को सीधे तौर पर 2 से 20% तक का झटका लग सकता है। जब तक दुनिया के अमीर देश आगे आकर वेनेजुएला के कर्ज को पूरी तरह रीस्ट्रक्चर नहीं करते, जब तक उसे भारी अंतर्राष्ट्रीय मदद नहीं मिलती और जब तक देश में पूर्ण राजनीतिक स्थिरता नहीं आती, तब तक वेनेजुएला को इस गर्त से बाहर निकलने में कम से कम 10 साल या उससे भी कहीं ज्यादा का समय लग सकता है।
कुदरत के इस कहर ने वेनेजुएला की आर्थिक वापसी की घड़ी की सुइयों को कई दशक पीछे धकेल दिया है। वेनेजुएला की इस बदहाली और बदकिस्मती को देखकर दिल दहल जाता है कि कैसे एक ही झटके में इंसानी बस्तियां और उम्मीदें राख हो जाती हैं। बेशक वेनेजुएला की और उसकी आर्थिक नीतियां आज ज़मींदोज़ हो चुकी हैं, लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय राजनीति से ऊपर उठकर इस मानवीय त्रासदी में वेनेजुएला के आम नागरिकों की मदद के लिए आगे आएगा। क्लियर कट में फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार।